दोस्तों अगर आप भी मानते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी तो वीडियो को 1 लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ पहला वनडे मैच जहां शुभमन गिल के ऐतिहासिक दोहरे शतक को लेकर याद रखा जाएगा, वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने टारगेट चेज करते हुए जिस तरह की बैटिंग की उसके लिए भी इस मैच को याद रखा जाएगा। वहीं दोस्तों कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया पहला वनडे मैच इतना रोमांचक और कांटे की टक्कर का था कि मैच में अंतिम ओवर तक ये नहीं पता था कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। वहीं भारत जो आधे मैच खत्म होने तक न्यूजीलैंड पर भारी पड़ रहा था और जहां ये मुकाबला एक तरफा लग रहा था, वहीं कल न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने 7वें नंबर पर आकर ऐसी बैटिंग की जिसके चलते इंडिया एक वक्त पर इस मैच में हार गया था। लेकिन अंतिम ओवर में भारतीय गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के चमत्कार के चलते मैच भारत जीत गया और न्यूजीलैंड को 337 रन पर उन्होंने समेट कर रख दिया। तो दोस्तों आज 18 जनवरी को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज में से जिसमें इंडियन टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे और उप कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई थी, पहला वनडे मैच खेला गया। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम में से केन विलियमसन और टिम साउदी को रेस्ट दिया गया था और उनकी जगह आज टॉम लेथम को न्यूजीलैंड टीम की कमान दी गई थी। वहीं भारत के सामने न्यूजीलैंड के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को उन्हीं के घर पर बुरी तरह से रौंद कर आ रही थी। वहीं दोस्तों आज मैच की शुरुआत इंडिया के टॉस जीतने से हुई जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया क्योंकि शाम के वक्त मैदान पर ड्यू आ सकती थी। इसको देखकर रोहित शर्मा का ये फैसला एकदम सही था। दोस्तों इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो उसके तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ग्राउंड पर उतरी थी जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से श्रीलंका की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। वहीं आज न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की शुरुआत काफी सदी हुई रही जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों शुरू में बाउंड्रीज लगाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए भी दिखे। इसके चलते रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 12 ओवर में 60 रन की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की पहली बॉल पर जब रोहित शर्मा टिकनर की बॉल पर एक बड़ा शॉट लगाने गए तो उनका शॉट मिस टाइम हो गया और बॉल हवा में ज्यादा ऊंची चले जाने की वजह से बॉल डैरिल मिचेल के हाथ में चली गई और 4 चौके और 2 छक्के लगा चुके रोहित शर्मा 38 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोस्तों उनके बाद क्रीज पर इंडिया की जान और शान और पिछले 3 मैचेज में श्रीलंका के खिलाफ 2 शानदार शतक लगा चुके विराट कोहली क्रीज पर आए। दोस्तों आज भारतीय फैंस को विराट कोहली की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक शानदार पारी की उम्मीद थी जैसा कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसके चलते विराट कोहली ने दूसरी ही बॉल पर चौका लगाकर अपना इस मैच में खाता भी खोल लिया था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने ही अंदाज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना रहे थे जिसमें वो अच्छी बॉल्स को सम्मान दे रहे थे और खराब बॉल पर बाउंड्रीज लगाकर अपना और टीम का स्कोर बढ़ा रहे थे। दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने विराट कोहली के खिलाफ मिचेल सैंटनर को बॉलिंग पर लगाया और उन्होंने दूसरी ही बॉल पर विराट कोहली को अपनी स्लो स्पिन में फंसाकर बोल्ड करके लाखों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। जिसके बाद दोस्तों आज मैच में तीसरे नंबर पर ईशान किशन बैटिंग करने आए थे। दोस्तों वैसे तो ईशान किशन हमेशा ओपनिंग में ही बैटिंग करने आते हैं और उस पोजीशन पर खेलने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है, लेकिन क्योंकि केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं इस वजह से उनकी जगह पर आज ईशान किशन बैटिंग करने उतरे थे। लेकिन दोस्तों ईशान किशन आज अपनी लय में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और बॉल उनके बैट से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी जिस तरह से हमेशा होती है और इसी के चलते न्यूजीलैंड के बॉलर ने उन्हें शांत करके रखा हुआ था और आखिरकार 20वें ओवर में ईशान किशन लॉकी फर्गुसन की एक बाउंस बॉल पर पीछे विकेट कीपर को अपना कैच दे बैठे और आज केवल 5 रन ही बना पाए। वहीं उनके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर भारत के 360 डिग्री बैट्समैन कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने क्रीज पर आए। दोस्तों इससे पहले सूर्य कुमार पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शतक लगा चुके थे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते आज भी उन्होंने अपने रन बनाने की गति को बाउंड्रीज लगाकर शुरू से ही तेज रखा हुआ था। साथ ही 88 रन पर 2 विकेट गिर जाने की वजह से वो स्ट्राइक रोटेट करने पर भी ध्यान दे रहे थे। वहीं उनके साथ शुभमन गिल भी लगभग हर अगले ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगाकर मैच में अपना मोमेंटम बनाकर रख रहे थे और इसी के चलते सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने खूबसूरती से बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही ओवर में 65 रन की पार्टनरशिप भी बना ली थी और आज शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव काफी अच्छी लय में भी दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों 29वें ओवर में सूर्य कुमार जब डैरिल मिचेल की बॉल पर शॉट लगाने गए, बॉल सीधा मिचेल सैंटनर के पास चली गई और सूरज 4 चौकों की मदद से दोस्तों सूर्य के आउट होने के बाद इंडिया का स्कोर 175 रन पर 4 विकेट हो चुका था और अब इनके बाद हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर ही बल्लेबाजी के तौर पर आने थे। 26 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके चलते जब हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के साथ देने क्रीज पर आए तो शुरुआत में दोनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप की काफी स्लो शुरुआत की और सदी हुई पारी खेलना ही सही समझा और केवल खराब बॉल पर ही बड़े शॉट्स लगाए क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या ये जानते थे कि आज शुभमन गिल अच्छी लय में बैटिंग कर रहे हैं और अगर वो क्रीज पर बने रहे तो इंडिया का स्कोर 350 से प्लस इजीली हो सकता है। इस वजह से भारतीय टीम के उप कप्तान के तौर पर उन्होंने शुभमन गिल को यह समझाया कि वो कोई गलत शॉट खेलकर आउट ना हो और इसी के चलते दोनों ने भारत के स्कोर को 40वें ओवर तक 249 रन तक पहुंचा दिया था। पर उसके बाद उसी ओवर में डैरिल मिचेल की एक बॉल को जब हार्दिक पांड्या कट करने गए तो बॉल उनसे मिस हो गई और पीछे टॉम लेथम के हाथों में चली गई और शुरू में तो देखने से यही लगा कि हार्दिक पांड्या बोल्ड हो गए हैं और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, पर जब डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया तो ये साफ दिख रहा था कि बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है और उनके ग्लव्स बाद में विकेट पर लगे हैं। लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए थर्ड अंपायर ने भी हार्दिक पांड्या को आउट करार दिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ साथ स्टेडियम में बैठे दर्शक बहुत नाराज हुए। वहीं उसके कुछ ओवर बाद ही जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो तब एक बार फिर से टॉम लेथम के हाथों वही हुआ जो उन्होंने हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट
किया था। और इससे तो ये साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या के साथ बेईमानी हुई थी और उन्हें गलत आउट दिया गया था। वहीं दोस्तों इसके बाद क्रीज पर कोई भी नया बैट्समैन शुभमन गिल का ज्यादा साथ नहीं दे पाया, फिर चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो या फिर शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल को उनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि शुभमन गिल खुद अकेले ही न्यूजीलैंड के सभी बॉलर्स पर भारी पड़ रहे थे और अंत में उन्होंने देखते ही देखते 5 छक्के लगाकर इतनी तेजी से अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, बॉलर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों शुभमन गिल ने आज मात्र 149 बॉल में 19 ताबड़तोड़ चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 208 रन बना डाले और अपना नाम सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन की सूची में शामिल करवाया। और इसी के साथ शुभमन गिल की तूफानी पारी के चलते इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बना डाले थे और न्यूजीलैंड को 350 रन का टारगेट चेज करने को दिया था। दोस्तों वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी डेविड कॉनवे जैसे प्लेयर थे जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारियां खेल कर आ रहे थे। लेकिन भारतीय टीम भी मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों से सजी हुई थी, जो किसी भी वक्त बल्लेबाज को अपनी बॉल में फंसाकर उनका विकेट झटक सकते थे। वहीं दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी की, तो फिन एलन और डेविड कॉनवे ने शुरू में ही काफी स्लो शुरुआत की और पहला ओवर उन्हें मोहम्मद शमी डालने आए, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन बना पाए। वहीं दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं दोस्तों छठे ओवर में जब सिराज डेविड कॉनवे के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे तो दोनों के बीच कुछ बातचीत और कुछ नोकझोंक देखने को मिली और अगली ही बॉल पर डेविड कॉनवे ने मोहम्मद सिराज की बाउंस बॉल पर पीछे की और बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन जिस पर कुलदीप यादव ने, जो की बाउंड्रीज पर खड़े हुए थे, उन्होंने एक शानदार कैच ले लिया। और इसी के साथ मोहम्मद सिराज और डेविड कॉनवे की साइलेंट फाइट का अंत कॉनवे के विकेट के साथ हुआ, जो महज 10 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं दोस्तों इसके बाद फिन एलन और हेनरी निकोलस ने दूसरे विकेट के लिए साथ मिलकर 42 रन की पार्टनरशिप की थी। लेकिन 13वें ओवर में जब शार्दुल ठाकुर फिन एलन के सामने बॉल करने आए तो फिन एलन आखिरी बॉल पर शार्दुल के खिलाफ एक बड़ा शॉट मारने गए और शॉट मिस टाइम हो गया और वो अपना कैच सब्स्टिट्यूट फील्डर शाहबाज को दे बैठे। वहीं दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के आगे कोई भी न्यूजीलैंड का बैट्समैन टिक नहीं सका, फिर चाहे हेनरी निकोलस हो, डेरिल मिचेल हो या फिर खुद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम, जिसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 131 रन पर 6 विकेट हो गया था। लेकिन दोस्तों कल 7वें नंबर पर न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ड्रेसिंग रूम से ही अपना माइंड सेट करके आए थे कि क्रीज पर जाके इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, जिसके चलते उन्होंने मिचेल सेंटनर के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की और खासकर भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर के खिलाफ बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड का स्कोर कब 131 से 293 तक ले गए पता ही नहीं चला। दोस्तों मैच में एक टाइम पर भारतीय टीम एक तरफा मैच जीत रही थी, लेकिन इन दोनों बैट्समैन के चलते न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी की और अब न्यूजीलैंड जीत के बेहद करीब थी। लेकिन 46वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आए तो उन्होंने अपने आखिरी ओवर में 2 विकेट निकालकर मैच में फिर से वापसी की। दोस्तों स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिल की धड़कन तो उस वक्त रुक गई थी जब न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में 20 रन की जरूरत थी और इंडिया को 1 विकेट की। वहीं स्ट्राइक पर थे माइकल ब्रेसवेल और बॉल थी शार्दुल ठाकुर के पास, जिसमें पहली बॉल पर ब्रेसवेल ने छक्का लगा दिया। लेकिन अगली ही बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने एक यॉर्कर बॉल डालकर ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को 337 रन पर ऑल आउट करके इंडिया के लिए ये मैच 12 रन से जीत लिया। वहीं दोस्तों मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों की खुशी देखते ही बनती थी। दोस्तों इसके बाद अगला वनडे मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले वनडे मैच में भारतीय जीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।